दोस्तों एक कुछ नंबर से लेके 5 नंबर तक क्वेश्चन जो है आपके उनमें दे रखा है आपका कि तक नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें दे रखेंगे आपके पास ट्रांसफॉर्म, ट्रांसपोर्ट, ट्रिगरिंग, ट्रांसफर और आपका ट्रांसप्लेंट। ठीक है, और 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको क्रम से लगाना है। तो देखिए दोस्तों क्रम से कैसे लगाते हैं। देखिए इन सब में स्टार्टिंग में आपका देखिए सबसे पहले इसमें आपका कौन सा आएगा। देखो टी सब में आपका, ठीक है, आर सब में दे रखा है आपका। ठीक है, देखो आर के बाद आपका इसमें ए है तीसरे नंबर पर, इसमें आपका ए है, इसमें आपका आई है, तो यानी ये तो आपको बाद में आएगा। इसमें ए है आपका, ठीक है, और इसमें आपका ए है। तो दोस्तों यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ गई, जो आपका ट्रिकर है ये आपका सबसे लास्ट में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि तीसरे नंबर सब में ए है आपका। ठीक है, और ये केवल ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपका तीसरे नंबर पर आपका आई है, तो जो आई जो आपका ए के बाद में आता है। अब इन चारों में देखना हमको। देखिए यहाँ पर टी आर ए है, यहाँ पर टी आर ए है स्टार्टिंग में, यहाँ पर टी आर ए है आपका, यहाँ पर टी आर ए है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन है, यहाँ में सब में आपका एन एन दे रखा है चारों में। ठीक है, उसके बाद आपका एस भी सब में है। तो यहाँ तक तो दोस्तों आपको कॉमन हो गया है एस तक। अब इसके बाद बात करेंगे इसके बाद आपका कौन सा आएगा। तो देखिए दोस्तों इसमें आपका एफ आ रहा है, इसमें भी आपका एफ आ रहा है, इसमें पी आ रहा है, पी जो है आपका एफ से बाद आता है, इसमें पी है ये भी एफ के बाद आता है। या तो आपका ट्रांसफर आएगा पहले पे, आपका ट्रांसफॉर्म आएगा। अब देखिए एफ के बाद देखिए यहाँ पे ई है, यहाँ पे आपका ओ है, तो यानी कि ट्रांसफर जो आपका पहले आएगा, ट्रांसफर पहले आएगा आपका, उसके बाद आपका आएगा ट्रांसफॉर्म। ठीक है, फिर आपके 2 बचे, कौन कौन से आपका ट्रांसफर ही आपका पहले पे आ गया, ठीक है, दूसरे पे आपका ट्रांसफॉर्म आ गया, 5 में आपका ट्रिगर ही आ गया है। अब बचे आपका ट्रांसपोर्ट और आपका ट्रांसप्लेंट। तो देखिए एस के बाद पी यहाँ पे आ रहा है, पी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एल आ रहा है, यहाँ पे आपका ओ आ रहा है। तो देखिए दोस्तों इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा आपका एल, जो आपका ओ से पहले आता है, देखिए एम एन ओ। ठीक है, तो यानी तीसरे पे आपका ट्रांसप्लेंट आ जाएगा, ट्रांसप्लेंट। ठीक है, इस तरह से आपको उनको क्रमबद्ध लगाना है। और चौथे पे आपको आ जाएगा ट्रांसपोर्ट, और 5वें पे आपका ट्रिगर ही आ गया। तो दोस्तों इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसमें आपका पहला आपका चौथा आ रहा है, ठीक है, पहले चौथा आ रहा है आपका, उसके बाद कौन सा आ रहा है आपका पहला आ रहा है, फिर आ रहा है आपका 5वां, फिर कौन सा आ रहा है आपका, फिर दूसरा आ रहा है, फिर आपका तीसरा आ रहा है। ठीक है, यानी 4 1 5 2 3। इसमें कौन से ऑप्शन में? ये आपके ऑप्शन बी में है, तो यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, 4 1 5 2 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका इस तरह से, एडवर्टाइज, एडमिट, एडिशन और आपका एडेसिव। इन चारों में आपको क्रम से लगाना है कि पहले कौन सा आएगा उसके बाद आपका कौन सा आएगा। तो देखिए दोस्तों ए डी तक आपका सब में कॉमन है, चारों में स्टार्टिंग का। ठीक है, देखिए इसके बाद इसमें बी है, इसमें आपका एम है, इसमें आपका डी है, इसमें आपका एच है, तो यानी पहले आपका डी आएगा, तो ये आपका पहले पे आ जाएगा तीसरा। उसके बाद में दूसरे की फिर कौन आएगा आपका, देखिए जो एम और वी से पहले आपका एच आता है, तो एच आपका दूसरे पे आ गया। अब बचते हैं 2, पहला दूसरा। इसमें देखिए पहले कौन सा आएगा आपका, इसमें ये तीसरे पे आएगा एडमिट। क्यों आएगा? इसमें तीसरे पे एम है, इसमें आपको वी है, और एम जो आपका वी से पहले आता है, और चौथे पे आपका एडवर्टाइज आ गया। तो यानी कि क्रम बन जाएगा आपका 3 4 2 और आपका 1, 3 4 2 1 आपका इस क्रम में आएगा। ये कौन सा ऑप्शन में? ये आपका ऑप्शन बी में है, यानी कि ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो गया। अगला आपका ट्यून, टोन, टेस्ट, ट्रूथ और आपका टास्क। इन 5 को आपको सही क्रम में लगाना है कि आपका ऊपर से नीचे आपका कौन सा क्रम में आएगा। ठीक है, सबसे पहले कौन आएगा, सबसे लास्ट में आपका कौन सा आएगा, इस तरह से। तो देखिए इसमें TAST टेस्ट और TASK टास्क, इन दोनों में से पहले कौन सा आएगा आपका। देखिए इसमें ए है दूसरे पे, इसमें ओ है, इसमें यू है, इसमें आर है, तो इन ये दोनों आपको पहले दूसरे पाएंगे। तो पहले पे आपका आ जाएगा टास्क। क्यों आएगा पहले पे? क्योंकि इसमें आप चौथा वर्ड इसमें के है, इसमें आपका टी है, और के जो आपका टी से पहले आता है। दूसरे पे आपका टास्क आ गया, टेस्ट। ठीक है, अब तीसरे पे कौन सा आएगा आपका, 2 आ गया, तीसरे पे आपका आएगा TON टोन। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि देखिए ओ जो आपका यू से पहले आता है और आर से पहले आता है, और चौथे पे आपका आ जाएगा ट्रुथ, क्योंकि आर जो आपका यू से पहले आता है, और 5वें पे आपका ट्यून आ गया। तो किस तरह से आपका क्रम बनेगा, ये बनेगा आपका 5 3, फिर कौन सा आएगा 2, फिर आपका 4, फिर आपका 1, यानी कि 5 3 2 4 1। ये आपका ऑप्शन तीसरे में से करेक्ट है,
यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो गया। दोस्तों समझ भी आपको आप किस तरह से इनको सॉल्व करते हैं आपका, कि आपको अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से चलना है, ठीक है। कि यानी टी सब में कॉमन है आपका, उसके बाद देखिए दूसरा वर्ड देखेंगे, फिर आपको तीसरा वर्ड देखेंगे, इस तरह से आपका क्रम देखते हैं इसमें। चौथा क्वेश्चन है आपका अलाइव, एंटिसिपेट, अचीव, ए फॉरेस्ट और एप्रिसिएट। इन पांचों को आपको क्रम से लगाना है कि पहले आपका कौन सा आएगा। तो देखिए दोस्तों आपका यहाँ पे दूसरे पे एल है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे आपका पी है। तो पहले पे आपका अचीव आ गया। क्यों आएगा? क्योंकि देखिए इसमें दूसरा वर्ड जो आपका सी है, जो कि सबसे पहले आता है इन सब और सब में, और दूसरे पे कौन सा आएगा आपका, दूसरा चौथा आएगा फॉरेस्ट। क्यों आएगा? क्योंकि देखिए इसमें आपका एफ आ रहा है दूसरे पे। अब बचते हैं आपके हम तीन, पहला, दूसरा और आपका तीसरा, ठीक है। अब देखिए तीसरे पे कौन सा आएगा आपका दोस्तों, तीसरे पे जो आपका आएगा वो आएगा पहला, तीसरे पे, ठीक है। क्यों आएगा? इसमें आपका एल आ रहा है, ठीक है। एल जो आपका एन से पहले आता है और आपका पी से पहले आता है, और चौथे पे आपका एंटिसिपेट आ जाएगा, क्योंकि एन जो आपका पी से पहले आता है। और 5 में बचा आपका एप्रिसिएट। पांच में आपका आ जाएगा एप्रिसिएट, ठीक है। ये आपका 5 हो गया इस क्रम में। तो पहले पे कौन सा आपका तीसरा, दूसरे पे कौन सा आपका चौथा, तीसरे पे कौन सा आपका पहला, चौथे पे कौन सा आपका दूसरा, 5 में आपका पांचवा, यानी 3 4 1 2 5 ये क्रम आपका बन रहा सही। तो यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका ग्रामर, स्पोर्ट, लीगल और आपका नेचुरल। इसमें आपको लगाना है क्रम से। तो देखिए दोस्तों पहले आपको जी दे रखा है, ये पहले पे आ जाएगा आपका ग्रामर, क्यों जी आपका एस एल और एन से पहले आता है, ठीक है। फिर दूसरे पे आपका लीगल आ जाएगा, लीगल जो आपका एस और एन से पहले आता है, और तीसरे पे आपका आ जाएगा नेचुरल, फिर आपका आएगा स्पोर्ट, ठीक है। यानी कि आपका पहला, लीगल कौन सा, तीसरा, चौथा और आपका दूसरा, 1 3 4 2 इस क्रम में आपका बनेगा। ये कौन सा ऑप्शन में आपका, ऑप्शन डी में, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका यदि रिप्रेजेंटेशन शब्द के प्रथम और द्वितीय अक्षर को आपस में अदल बदल कर दिया जाए, तृतीय और चतुर्थ अक्षर को आपस में अदल बदल कर दिया जाए तथा आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे आपका, तो परिवर्तन के बाद दाएं छोर से 7वां अक्षर आपका कौन सा होगा। तो दोस्तों पहले तो इस क्रम को लिख लेते हैं आपका आर ई पी आर ई एस ई एन टी ए टी आई ओ एन, ठीक है। ये आपका होगा रिप्रेजेंटेशन, जो कि आपका जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है आपका। इसके बाद इसमें चेंजिंग करना है, यानी कि बदलाव के बाद, ठीक है। तो अब कैसे होगा आपका, क्या बोला, पहले और दूसरे अक्षर को आपने बदल दिया, यानी आर की जगह पे ई हो जाए, एक जगह पे आपका आर हो जाए, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका ई आर, ठीक है। अब तीसरे चौथे बदल दिया जाए तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आर पी, उसके बाद आपका 5 देखो, ठीक है। इस तरह से आपका बदलता रहेगा एक दूसरे से। तो यहाँ पे आपका एस आएगा, यहाँ पे आपका ई आएगा, इस तरह से यहाँ पे आपका एन आएगा, यहाँ पे आपका ई आएगा, इधर आपका ए आएगा, इधर आपका टी आएगा, यहाँ पे आपका आई, ठीक है, यहाँ पे आपका आई आएगा और यहाँ पे आपका टी आएगा, यहाँ पे आपका एन, यहाँ पे आपका ओ। इतना ये क्रम आपका बन गया। अब इसे पूछा क्या है, दाएं छोर से 7वां अक्षर, दाएं कौन सा आपका, ये इधर चलते हैं तो ये आपका दाएं होता है, तो 2 4 5 6 7, तो 7 में कौन सा होगा आपका ई हो गया, ये कौन सा हो गया आपका दाएं से 7वां अक्षर, और यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा इसमें, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो गया ई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि शब्द यूनिवर्सल के पहले 3 अक्षर उल्टे क्रम में लिखे जाएं और फिर अगले 3 उल्टे क्रम में लिखे जाएं और इसी प्रकार अगले 3 अक्षर भी उल्टे क्रम में लिखे जाएं, तो उस क्रम में 7वां अक्षर आपका कौन सा होगा। तो पहले शब्द को लिख लेते हैं आपका, 3 अक्षर की बात की तो 3 3 के जोड़े में लिखते हैं उनको हम। पहले यूनि हो गया आपका, फिर वर हो गया आपका, फिर आपका सेल, यूनिवर्सल, ठीक है। अब इसका परिवर्तन के बाद देखें क्या आपको बोला परिवर्तन के लिए, कि जो पहले 3 है, ठीक है, ये उल्टे क्रम में लिखना है आपको, ये भी उल्टे में लिखना है और आपका ये भी उल्टे में लिखना है। तो कैसे होगा आपका, देखिए ये आपका आई एन यू, यानी जो पहला अक्षर है वो तीसरे पहुंच जाएगा, तीसरे वाला पहले पे आ जाएगा,
और जो अक्षर आपका बीच वाला वो जो करते हो आपका रहेगा। इधर देखिए आपका REB, इधर देखिए आपका LAS। अब पूछा क्या आपसे, सातवां अक्षर, 3 ये हो गया, 3 ये 6, सातवां आपका L हो गया, यानी कि आपका सातवां अक्षर, तो L आपका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट हो गया। और दोस्तों अगर एग्जाम में आपको टाइम बचाना तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए। आपको इतना लिख लेना है, पूछा क्या आंसर में आपका सातवां अक्षर, तो सातवां पूछा है तो आपका इन 6 से तो कोई मतलब नहीं, पहले 2 से तो आपको यहाँ फोर्स करना है, यहाँ पर उल्टा कर देना आपका इसका, तो यानी L आपका सातवां हो जाएगा। इतने टाइम में आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। इतना मैंने किया आपको समझाने के लिए किया है। अगला आपका 8वां क्वेश्चन कि बेनिफिशियल शब्द के पहले और छठे अक्षर को आपस में अदल बदल कर दिया जाता है। इसी प्रकार दूसरे और सातवें अक्षर को आपस में अदल बदल कर दिया जाता है और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो परिवर्तन के बाद दाईं ओर से तीसरा अक्षर आपका कौन सा होगा। तो देखिए पहले इसको लिखते हैं आपका VENEFICIAL। अब देखिए दोस्तों हमको पूरा सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे नंबर दे दीजिए आपका, पहला अक्षर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, या ध्यान रखना 6 7 8 9 10, इतना आपको हो गया। अब यहाँ से हमको क्या करना है, क्वेश्चन क्या दे रखा आपका, पहले और छठे को बदलना आपका, यानी कि एक इंटरचेंज आपका छठा करना है, ठीक है। दूसरा इंटरचेंज कैसे करना है आपका, सातवें अक्षर से। तीसरा कैसे करना है आपका, तीसरा करना है आपको 8 में से, इसी क्रम में चलना है, ठीक है। चौथा करना है आपको 9 में से, और पाँचवा करना है आपको 10 में से। इस तरह से आपको इंटरचेंज करना है। अब इसे पूछा कि आपका दाएं से तीसरा अक्षर, तो दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, आपको इधर से चलेंगे तो दाएं से तीसरा अक्षर आपको हो जाएगा ये I, 8वां, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये आपका आंसर नहीं होगा इसमें। क्यों नहीं होगा आपका आंसर, क्योंकि देखो बोल रखा आपका जो 8वां से किससे चेंज करते हैं हम, तीसरे वाले से, यानी कि 8वां इंटरचेंज किया हमने तीसरे वाले से, तो 8वां क्या है आपका I है, तो आपका किससे इंटरचेंज हो जाएगा, ये आपका N से इंटरचेंज हो जाएगा I, ठीक है। तो यानी कि जो यहाँ पे आएगा वो आपका I ना आके N आएगा, और N जो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दाईं तरफ से ओर से तीसरा अक्षर। अब दोस्तों अगर आप ऐसे करते कि पहले कुछ 6 से इंटरचेंज करते लिखते पूरा सारा, तो आपको बहुत टाइम लग जाता। आपको इतना समझना, जो क्वेश्चन दे रखा है दाएं से तीसरा, ये दे रखा 8वां, ठीक है। अब देखिए 8वें को किससे रिप्रेजेंट किया आपने, तो तीसरे अक्षर से रिप्रेजेंट किया है, यानी कि N से, तो N ही आपका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट हो गया। यहाँ पे आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। अगला आपका ग्लोरिफिकेशन, ये है ग्लोरिफिकेशन शब्द के 5वें और 12वें अक्षर को परस्पर बदल दिया जाए। इसी प्रकार चौथे और 14वें, तीसरे और 10वें, दूसरे 11वें तथा पहले और 13वें अक्षर को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर आपका दाईं ओर से 12वां स्थान पर होगा। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले लिखते हैं आपको इसको GLORIFICATIONS, ठीक है, ग्लोरिफिकेशंस। इतना हो गया आपका। ऊपर इनकी नंबरिंग कर देंगे हम, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, यानी कि 1 2 3, ये 4 हो गया आपका, ये 5, ये 6, ये 7 8 9 10 11 12 13 और आपका 14। अब देख पूछा क्या है, यहाँ पे ध्यान जाना आपको सीधा कि दाईं ओर से 12वां, इधर जाएंगे आपको 12वां कौन सा दाईं ओर से, ये आपका होगा तीसरा वाला, O वाला, ठीक है। ये होगा आपका दाईं ओर से 12वां क्वेश्चन में। अब देखिए दोस्तों तीसरा अक्षर किससे आपका चेंज किया गया, तीसरे को किया गया आपका 10 में से। अब आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं, देखिए आपका जैसे 5वें को 12 से कर रहा है इंटरचेंज, तो ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं यहाँ पे, ठीक है। चौथे को कर रहा है आप किससे, मैं बता रहा हूँ आपको 14वां, और तीसरे को कर रहा है आपका 10 से, दूसरे कर रहा है आपका 11वें से, और पहले को कर रहा है आपका 13वें से, ठीक है। देखिए तीसरा अक्षर यह आपका, इसको किससे इंटरचेंज कर रहा है आपको 10 में से, यानी कि O को रिप्रेजेंट करेगा आपका, इंटरचेंज हो जाएगा किसमें, 10वां क्या आपका T है, OT हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, T आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट हो गया। आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी आपसे पूछा है क्या है, दाएं से 12वां कौन सा आ रहा है, तीसरा आ रहा है आपका O, ठीक है। अब देखिए तीसरे को किससे रिप्रेजेंट किया गया आपका, 10 में से इंटरचेंज किया गया है, ठीक है। तो 10वां कौन सा आपका यहाँ पर T है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा।
अगर आपको समझ में कुछ प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एच और एस के बीच ठीक बीच में कौन सा अक्षर आपका होगा। ऑप्शन दे रखे एम एन एल, कोई अक्षर नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक तो आपका एच हो गया ही, ठीक है, और एस। तो दोस्तों इसके करने के दो तरीके हैं। एक तो आपका शॉर्ट ट्रिक, एक क्या है आपका, जैसे एच ही हो गया आपका, ठीक है, इनके बीच में गिन लो कितने अक्षर हैं, जो आपके बीच में वही आंसर हो जाएगा। गिनते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 है इसमें। तो 4 दोस्तों इधर से हटाएंगे हम और 4 हम आपके इधर से हटा देंगे, तो बच्चे कौन से, एम एन, ठीक है। लेकिन दोस्तों एम एन जो आपका कोई अक्षर नहीं हुआ, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी, कोई अक्षर नहीं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कोई अक्षर नहीं और इनमें से कोई नहीं में आपको फर्क रखना चाहिए। अगर यहाँ पे मान लेते हैं आपका ऑप्शन दे रखा है एम एन एल, अगर यहाँ पे पी आता आपका अक्षर तो आपका ऑप्शन हो जाता है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कोई अक्षर नहीं मतलब आपका कोई अक्षर इसके बीच में नहीं आ रहा है। जहाँ पे 2 अक्षर है तो इसमें आपको डिवाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन सा अक्षर आपका होगा बीच में। और एक दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, ठीक है। देखो इसमें तो आपको दे रखा है क्रम ए से जेड तक, किसी क्वेश्चन ऐसे होंगे इसमें आपको वर्णमाला नहीं दे रखी होगी, तो उसमें कैसे करेंगे, देखिए आपको निकालना होगा जब मध्य अक्षर निकालना हो तो मध्य अक्षर बराबर आपको हो जाएगा वाएं से फर्स्ट की स्थिति यानी प्रथम अक्षर की स्थिति, ठीक है, प्लस वाएं से सेकंड की स्थिति और बटे कर देंगे आपका 2, यानी इसका सबका आधा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए बाएं से फर्स्ट की स्थिति क्या है, जो एच है आपको कौन सा नंबर बाएं से, देखिए एच का क्रमांक क्या होता है आपका 8 होता है, पहले बता चुका हूँ आपको, ठीक है। और आपका एच का क्रमांक क्या होता है, एच का क्रमांक आपका 19 होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो एक फॉर्मूला बताया था वो याद रखने के लिए, इजोटी, पिछली वीडियो में मैंने, ठीक है, जहाँ पे ई का 5 होता है, जे का 10, ओ का 15, टी का 20। तो 20 टी का हो रहा है तो टी से पहले आपका ऐसा आता है, ऐसा कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। तो बाएं से फर्स्ट की स्थिति कितनी है आपकी 8 प्लस आपका 19 बटे 2 यानी कि 27 बटे 2, यानी कि आपका आंसर आएगा 13.5। लेकिन दोस्तों 13.5 आपका कोई भी अक्षर नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका आंसर हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका कि एच और एस के बीच के ठीक बीच में, ठीक है, कोई अक्षर नहीं है, कोई अक्षर नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका कि अंग्रेजी वर्णमाला में ई और ओ के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आपका होगा। ये आपका ई है, इसका क्रमांक क्या होता है आपका 5 होता है, और ओ है, ओ क्या होता है आपका 15 होता है, बताया आपको इजोटी, ठीक है, ई जे ओ टी वाई, ये आपको ध्यान रखना है। ई का 5 होता है, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का आपका 25। तो दोस्तों यहाँ से देख लीजिए आप करके, तो कितना हो जाएगा 2 4 6 8 9 अक्षर है बीच में, तो 4 आपके इधर से हटाएंगे, 4 आपके इधर से हटाएंगे, तो जो आपको अक्षर आ गया वो जे आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा जे, यानी कि ऑप्शन बीच में आपका करेक्ट हो गया। लेकिन दोस्तों हम करना शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है, ये हमारे लिए बार बार आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा होगा। तो मध्य अक्षर क्या हो जाएगा बराबर आपका, दोनों अक्षर का बाएं क्रमांक से स्थान कौन सा, देखो ई का कौन सा नंबर है बाएं से 5वां, ठीक है, ओ का कौन सा 15वां, तो 5 में 15 बटे 2 यानी कि 20 बटे 2 बराबर 10। 10वां कौन सा होता है, देखिए यहाँ दे रखा जे, तो 10वां आपका होता है जे, और यही दोस्तों आपका आंसर हो गया है। अगला आपका कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 19वां एवं बाएं छोर से 14वां अक्षर में ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा आपका, यानी कि दाएं छोर से 19वां। अगर यहाँ दोस्तों गिनेंगे 19 में तो आपको बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम फॉर्मूले से ही करेंगे शॉर्ट ट्रिक से कि मध्य अक्षर बराबर, यानी कि बाएं से दी गई स्थिति, बाएं से फर्स्ट की स्थिति प्लस दाएं से, दोस्तों यहाँ पे आपको दाएं से क्रम दे रखा है, लेकिन दाएं से हम करेंगे तो हमको बहुत लेंथी हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, देखिए कि दाएं से जो आपकी स्थिति दे रखी होती है का विपरीत क्रम निकाल लेते हैं हम, का विपरीत क्रम बटे पूरे का आपका 2। क्यों निकालते हैं दोस्तों विपरीत क्रम, अगर हम दाएं से स्थिति का विपरीत क्रम निकाल लेंगे तो हमारे वो स्थिति बाएं से आ जाएगी, जो कि हमको फॉर्मूला लगाना होता है कि बाएं से पहले की स्थिति, बाएं से दूसरी की स्थिति। तो देखिए आपका, तो इसमें कैसे निकालेंगे हम स्थिति कि 27 में से जो आपका दाएं से स्थिति के उसको माइनस कर देंगे, 27 माइनस के 19, ये जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो यानी कि आपका 8वां आ जाएगा, ये 8वां जो आएगा आपका बाएं से स्थिति आएगी, ठीक है।
एक देखिए फर्स्ट में यहाँ क्या दे रखा है 14वां अक्षर, तो 14 प्लस यहाँ दे रखा 8वां बटे 2 यानी कि 22 बटे 2 यानी 11वां। तो 11वां दोस्तों अक्षर कौन सा होगा आपका, ये फॉर्मूला आपको याद ही होगा, ये जोटी वाला। देखो 10वां होता है आपको जे, जे के बाद क्या आता है आपको के आता है, तो यानी 11वां आपका अक्षर हो जाएगा के। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतना ही। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अब वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।